नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। दरभंगा मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष सिबगतुल्लाह खान के इस्तीफे के बाद एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। कोई कह रहा था कि कहीं मुहर्रम कमेटी मुहर्रम का अखाड़ा न बन जाए, कुछ कह रहे थे कि ये आपस के अंतर्कलह के कारण हुआ है। लेकिन आज इन सारी अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया। मुहर्रम कमेटी के सदस्यों ने आपस में इसे तय कर लिया। आपको बता दें कि मुहर्रम कमेटी के चुनाव को लेकर जो असमंजस बना हुआ था वो भी अब समाप्त हो गया है। मुहर्रम कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी कि इस साल का मुहर्रम इसी मुहर्रम कमेटी के अधीन मनाया जाएगा और 10वीं के बाद यानी कि मुहर्रम की 10 तारीख के बाद जैसे मुहर्रम ख़त्म होता है और चहल्लुम से पहले नई कमेटी का चुनाव करवा दिया जाएगा और नई कमेटी बनकर तैयार हो जाएगी। डिस्कस होता है क्या बिंदु आई इसमें? देखिए, जब हमारे जिला मुहर्रम कमेटी के सदर मोहतरम ने जब इस्तीफा दिया था, सभी सरपरस्तों को भेजा था, उसके सभी सरपरस्तों ने आपस में गुफ्तगू करके हम लोग ने एक टाइम रखा था बैठने का। उसमें हमारे बड़े भाई एहसानुल हक साहब, अंबर इमाम हाशमी साहब, जितने भी हमारे यहाँ दीगर लोग बैठे थे, सब लोग में हुआ कि जो सदर मोहतरम ने जो इस्तीफा दिया उस इस्तीफा को हम लोगों ने दोनों जो हम लोगों के गार्जियन है उन्होंने नामंजूर कर दिया। और आने वाले मुहर्रम में हम लोगों ने इन लोगों से रिक्वेस्ट किया, सदर से भी, सेक्रेटरी से, कि आप लोग वैसे ही क्या वैसे ही बने रखिए। और हम लोग जैसे जावेद अनवर साहब ने कहा कि बायलॉज भी बन रहा है, चुनाव भी होगा। पहले क्या हुआ नहीं हुआ उस पर अब कोई मंथन करने से कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन अब चुनाव होना है आने वाले समय में। इस मुहर्रम के बाद 40वां के बाद हम उससे पहले कोशिश रहेगी कि चुनाव हो। और जो आवाम में गलत मैसेज है कि चुनाव से लोग नहीं आते हैं, इस चीज़ को इंशाअल्लाह ताला अब सारे लोग यहाँ मौजूद है बैठे, इसको हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। और आने वाले समय में चुनाव के ही अनुसार यहाँ सदर और सेक्रेटरी का जो है चुनाव होगा और यहाँ मुहर्रम कमेटी को चलाने का वो लोग काम करेंगे। तो मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहूँगा कि जो माननीय सिबगतुल्लाह खान साहब का इस्तीफा को हमारे जो सरपरस्त है एहसानुल हक साहब, छोटे वकील साहब और जितने भी दीगर लोग यहाँ मौजूद, तनवीर आलम साहब, सब लोगों ने नामंजूर कर दिया है। ऐसे ही कमेटी चलेगी। और मैं आप लोगों चैनल के माध्यम से सारे अखाड़ियों से, सभी दरभंगा शहर के आवामों से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले मुहर्रम में एक दूसरे का सहयोग करें, जिला मुहर्रम कमेटी का सहयोग करें और आने वाले समय में इस मुहर्रम को भी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। सीधा जवाब ये है कि लोगों के अंदर जो भ्रम है या सोच है चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, हम लोग तमाम एजेंडों पर डिस्कस किया है। आज हम लोगों ने मुस्तकम तरीके से अध्यक्ष के इस्तीफे पर सबसे पहले विचार किया गया। चूँकि वक्त कम था तो सरपरस्तों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप 10वीं मुहर्रम तक इस मुहर्रम का संचालन करें। और ये भी विचार किया गया कि आगे कमेटी कैसे बने। उसके लिए एक बायलॉज बन रहा है। बायलॉज 15 से 20 दिनों के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। और चहल्लुम से पहले 40वां होता है, 40वां से पहले बाज़ाब्ता जो भी ज़ाब्ता बनेगा, जो भी बायलॉज बनेगा, जो भी संविधान बनेगा दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी का, उस संविधान के आधार पर चुनाव करा लिया जाएगा। 10वीं मुहर्रम तक ये कमेटी पावर में रहेगी। उसके बाद स्वतः यह भंग मानी जाएगी। चहल्लुम से पहले किसी भी समय चुनाव करा लिया जाएगा। ये जो कमेटी बनी है हम लोगों की आज, वो चुनाव कराएगी। बायलॉज बनाएंगे हमारे अंबर इमाम हाशमी साहब, जनाब एहसानुल हक साहब, इनको हम लोगों ने अधिकृत किया है। ये बायलॉज बनाएंगे और उसका हम लोग ट्रस्ट एक्ट में निबंधन कराएंगे ताकि फिर आइंदा कभी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। और फिलहाल जो है 2023 का ये लोग मुहर्रम का है। तो यानी अभी बायलॉज बनेगा या पूरी तरीके से बन चुका है चुनाव होने को लेकर? खाका तैयार हो गया है, लेकिन उसको अमली जामा पहनाना है। उसके कई पहलुओं, कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद जनाब अंबर इमाम हाशमी साहब उसको प्रस्तुत करेंगे कमेटी के सामने में और फिर उसको हम लोग पास करने के बाद उसका ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराया जाए। क्या इस पॉलिसी में जैसे आम लोग होंगे यहाँ के या अखाड़े? ये पॉलिसी अभी फाइनल नहीं हुई है, ये फाइनल होगा तो बता दिया जाएगा। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। जावेद अनवर, पूर्व अध्यक्ष दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी और वर्तमान में भेजा गया था, जानकारी जैसी मुझे है, क्या वो इस्तीफा मंजूर किया गया है? उन्होंने कबूल करने के लिए, एक्सेप्ट के लिए भेजा था, कि वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। कमेटी ने इसको नामंजूर कर दिया है और उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि वो इस साल जो है, जो कमेटी जैसे है वैसी कमेटी काम करती रहे, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि इलेक्शन कराया जा सके।